अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 23 है और जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी साइबर क्राइम। द इंटरनेट इज़ एन अमेजिंग टूल फॉर कम्युनिकेशन अलाउंग यूज़र टू कनेक्ट इंस्टेंटली ओवर ग्रेट डिस्टेंस। क्या है कि जी हमारा जो इंटरनेट है वो अमेजिंग कम्युनिकेशन टूल है। लाइक अगर एक पर्सन इधर बैठा है तो दूसरा किसी भी आउट ऑफ कंट्री बैठा है तो वो हम एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, इवन वीडियो कॉल कर रहे हैं, अपने सारे एक दूसरे के साथ मोमेंट शेयर किए जाते हैं। तो एक कम्युनिकेशन टूल यूज़ किया जाता है इंटरनेट को। अनफॉर्चुनेटली द सेम कम्युनिकेशन इज़ आल्सो अ ग्रेट टूल फॉर क्रिमिनल्स। जो क्रिमिनल्स हैं यही इंटरनेट क्रिमिनल्स के लिए भी एज अ टूल यूज़ करते हैं। जो क्रिमिनल्स हैं तो अ क्राइम इन विच कंप्यूटर नेटवर्क आर डिवाइसेस आर यूज्ड इज़ कॉल्ड अ साइबर क्राइम। क्या है कि जी आपका जो ऐसा क्राइम जो कंप्यूटर नेटवर्क या डिवाइसेस के थ्रू किया जाता है उसको बोलते हैं साइबर क्राइम। कुछ एग्जांपल्स आपकी बुक में गिवन है, वो पढ़ते हैं जी। फर्स्ट है आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी में क्या होता है इसमें कि आपकी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है उसको चोरी किया जाता है। लाइक आपकी कोई ईमेल वगैरह या आपका कोई सोशल नेटवर्क अकाउंट या इस तरह की कोई भी चीज़ आपकी हैक कर ली जाती है। One common form of cyber crime is identity theft. Hackers may use fake email to trap someone a given password to an account information. क्या होता है कि जी आपकी जो ईमेल है हैकर है जो आपकी ईमेल को हैक करता है या ट्रैप करता है और आपका पासवर्ड वगैरह वो उसको सारा पता चल जाता है, तो वो आपकी गलत इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। सेकंड इसमें क्या है जी, ट्रांजैक्शन फ्रॉड है। ट्रांजैक्शन फ्रॉड में क्या होता है कि आपकी लाइक आपने कोई परचेज़ किया, ऑनलाइन परचेजिंग की है, आपने वेबसाइट से परचेज़ किया। अब जो चीज़ आपने परचेज़ की आपने उसी टाइम पे उसकी पेमेंट कर दी क्रेडिट कार्ड से। अब क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की लेकिन आपको वो चीज़ डिलीवर हुई नहीं। अगर डिलीवर हुई तो वो गलत चीज़ डिलीवर कर दी, ठीक है जी। या क्या हुआ कि आप कोई आपकी एक शॉप है या आप सेल कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो आप किसी ने आपसे चीज़ परचेज़ की और बाद में वो जो जिस आपका क्रेडिट कार्ड से परचेज़ किया उससे बाद में पेमेंट नहीं की, या उसकी वो किसी बैंक में जाके या किसी भी जो रेलेवेंट अथॉरिटी है उधर जाके कह दिया कि जी मेरा क्रेडिट कार्ड गुम हो गया, या किसी के आप क्रेडिट कार्ड से आप परचेजिंग कर लेते हैं जो। तो ये सारे किस में आ जाते हैं, ट्रांजैक्शन फ्रॉड में आ जाते हैं। ये भी एक साइबर क्राइम है। बुक से पढ़ते हैं जी। अ सिंपल फाइनेंशियल फ्रॉड इज़ अनदर कॉमन क्राइम इन दी ऑनलाइन एरिया। अ स्कैमर में ऑफर एन आइटम फॉर सेल थ्रू एन एक्शन साइट विद नो अटेंशन फॉर डिलीवरिंग वंस ही या शी रिसीव पेमेंट। वही मैंने आपको जो एग्जांपल दिया कि उसने पेमेंट आप रिसीव कर ली लेकिन आपको वो चीज़ नहीं डिलीवर की। Alternatively, a common might purchase an item for sale using a stolen credit card. ये भी है कि क्रेडिट कार्ड गुम हुआ, उस पे से किसी ने परचेजिंग कर ली। It's also possible by something from on credit card, but the reporting the card stolen. ये भी मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि आपने कोई चीज़ परचेज की अपने ही क्रेडिट कार्ड से और बाद में आपने रिपोर्ट कर दिया किसी बैंक में या ऑथराइज्ड पर्सन को कि जी मेरा कार्ड चोरी हो गया। तो ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं, ट्रांजैक्शनल फ्रॉड में आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, एडवांस फी फ्रॉड है। इसमें क्या होता है कि आपको कोई एक मैसेज आता है और आज नॉर्मली ये आजकल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है कि जी आपकी कोई इनाम निकला है, 10 लाख रुपए आपका इनाम निकला है, या आपके नाम पे कोई गाड़ी निकल आई है, या आपके नाम पे कोई घर निकल आया। तो वो क्या कहते हैं कि जी आप थोड़ी सी अमाउंट पहले हमें जमा करवाएं, वो गाड़ी आप तक पहुंचाने के लिए या इस तरह कोई ना कोई वो हमारी कोई फॉर्मेलिटीज़ हैं या उसके लिए हमें रकम चाहिए। तो वो क्या करते हैं जी आपको कुछ अमाउंट जमा करवाएं और कुछ लोग वो जमा करवा भी देते हैं, ठीक है जी। तो ये किस में आता है, एडवांस फी फ्रॉड में। कहता है जी समटाइम्स दी हैकर कंग्रेचुलेट यू अपॉन विनिंग अ बिग प्राइज एंड आस्क यू पे अ स्मॉल अमाउंट इन एडवांस। वही बुक में भी बात लिखी हुई है कि आपको एक जो हैकर है मैसेज आपको करते हैं कि ये आपको मुबारकबाद देते हैं कि आप फ़लाँ चीज़ जीत चुके हैं आपने, और उस चीज़ को आप तक पहुंचाने के लिए हमें कुछ पैसों के आप पैसे हमें अपने अकाउंट में भेज दें। दिस इज़ अ कॉमन टाइप ऑफ साइबर क्राइम। ये एक कॉमन टाइप है और ये हमारे नॉर्मली यूज़ होता है। अब ये कुछ शोज़ के नाम से भी मैसेज आ रहे होते हैं
ठीक है जी। तो ये सारे का सारा किस में आ जाता है जी, एडवांस फी फ्रॉड में। फिर इसकी नेक्स्ट जो है एग्जांपल है हैकिंग है। हैकिंग को हम थोड़ा सा पहले डिस्कस भी कर चुके हैं और हमने उसके इनक्रिप्शन वगैरह भी पढ़ी थी जो हमें हैकिंग से बचने के लिए, तो वो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ी थी। ये साइबर क्राइम में आती है हैकिंग भी। अनदर साइबर क्राइम इज अ प्रैक्टिस ऑफ हैकिंग इनलीगली एक्सेसिंग समवन एल्स कंप्यूटर। क्या होता है कि जी आप किसी के कंप्यूटर में इनलीगली एक्सेस कर लेते हैं, इसको भी हैकिंग बोलते हैं और ये साइबर क्राइम में आता है। दिस हैपन्स मोस्टली व्हेन यू डाउनलोड सम फाइल फ्रॉम इंटरनेट एग्जीक्यूटेड विदाउट नोइंग डिटेल। ये भी बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है और लोगों को पता नहीं होता कि आप अननोन जो फाइल्स हैं वो डाउनलोड करते हैं और उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो जो फाइल आप यूज़ कर रहे हैं उससे आपकी डिवाइसेस का जो सारे का सारा डाटा पीछे कलेक्ट किया जा रहा होता है। अ सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल इन योर कंप्यूटर कंसेंट समवन एल्स टू योर कंप्यूटर विदाउट योर परमिशन। अब जब वो आप ये काम कर रहे हैं तो उस वक्त क्या होता है कि कोई आपके कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है आपकी इजाज़त के बगैर। और हमें ये चाहिए कि जब हम कोई चीज़ इंस्टॉल कर रहे हैं तो या उसके बारे में थोड़ा सा पहले हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए या एटलीस्ट उसके बारे में थोड़ा सा पहले पढ़ लें। तो ये भी एक हैकिंग, ये रीज़न भी जब आप अननोन जो फाइल्स हैं उसको डाउनलोड करके आप यूज़ कर रहे हैं तो ये भी एक हैकिंग का मतलब सबब बन जाता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास पायरेसी। पायरेसी को हमने डिटेल में डिस्कस किया था पहले वाले लेक्चर्स में। पायरेसी क्या होता है कि इलीगल कॉपीज़ जनरेट की जाती हैं किसी भी चीज़ की। लाइक अगर कोई एक घर का नक्शा है तो हम उसकी इलीगल कॉपीज़ जनरेट करते हैं तो उसको बोलते हैं जी पायरेसी। चूँकि हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर की फील्ड को तो इसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर पायरेसी होती है। ठीक है जी। सॉफ्टवेयर पायरेसी में क्या होता है कि इनलीगल आप कॉपीज़ जो हैं सॉफ्टवेयर की जनरेट की जाती हैं। अब इसकी टाइप्स हमने पहले पढ़ ले हैं, लेकिन मैं फिर भी दोबारा एक दफ़ा आपको करवा देता हूँ। इसकी जो फर्स्ट टाइप थी वो थी जी सॉफ्ट लिफ्टिंग। सॉफ्ट लिफ्टिंग में क्या था कि आपने किसी से सॉफ्टवेयर लिया और अपनी डिवाइस पे इंस्टॉल कर लिया। लाइक आपके किसी कुलीग ने सॉफ्टवेयर परचेज़ किया हुआ था, आपने क्या किया जी उससे किसी डिवाइस में सॉफ्टवेयर लिया और उसको खुद इंस्टॉल करके यूज़ करने लग गए। तो ये पायरेसी में आता है, जो इलीगल या साइबर क्राइम है। तो उसकी जो एक टाइप है वो क्या है जी, फर्स्ट सॉफ्ट लिफ्टिंग। सेकेंड इसकी टाइप थी जी क्लाइंट सर्वर ओवर यूज़। अब क्या होता है कि आपने एक लाइसेंस लिया, एक जो पर्सन था उसने लाइसेंस लिया, उसी लाइसेंस पे आप ज़्यादा कॉपीज़ यूज़ कर रहे हैं। तो ये किस में आता है जी, क्लाइंट सर्वर ओवर यूज़ में। फिर क्या है इसकी पायरेसी की नेक्स्ट टाइप क्या है, हार्ड डिस्क लोडिंग। इसमें क्या होता है कि आपने एक सॉफ्टवेयर परचेज़ किया, उसको अपनी हार्ड डिस्क पे इंस्टॉल कर लिए। अब आप वो हार्ड डिस्क लेते हैं तो किसी दूसरे सिस्टम में इंस्टॉल कर लेते हैं, जा इंसर्ट कर लेते हैं, तो उसमें वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। इस तरह आप सॉफ्टवेयर को सेल आउट कर रहे हैं। तो ये भी एक पायरेसी में आता है। नेक्स्ट आपके पास है जी ऑनलाइन पायरेसी। ऑनलाइन पायरेसी में क्या होता है कि जी आप फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे होते हैं ऑनलाइन इंटरनेट पे। तो ये हमारे पास बेसिकली पायरेसी की टाइप्स थी। तो साइबर क्राइम का भी ये इसकी एग्जांपल है, इसके अलावा भी हो सकती है, बट आपकी बुक में इतनी थी। तो ये अगर आपको इतनी समझ आ जाएगी तो आई होप कि आप थोड़ा बहुत आपको साइबर क्राइम का आइडिया हो जाएगा। और साइबर क्राइम की कंप्लेंट पाकिस्तान में भी एक वेबसाइट है, उस पर ली जाती हैं। NRC नेशनल रिस्पांस सेंटर जो है ये स्पेशली साइबर क्राइम के लिए वेबसाइट है पाकिस्तान में। इसको FIA ही डील करता है। तो अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप इस पर कंप्लेन कर सकते हैं अपनी साइबर क्राइम की, तो वो इस पर फिर आपको रिस्पांस किया जाता है। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।